हेलो एवरीवन, आज के वीडियो का टॉपिक है ब्रेकअप, डिवोर्स, सेपरेशन। पहले तो मुझे लव के लिए वीडियो बनाना चाहिए, पर आज कुछ तूफानी करते हैं तो पहले आज का वीडियो बना लेते हैं। पहले ब्रेकअप के बारे में, प्यार के बारे में फिर कभी बात करेंगे। तो सबसे पहले ब्रेकअप कब होता है? ब्रेकअप तभी होता है जब प्यार हो दो लोगों के बीच, तब ब्रेकअप होता है। तो ब्रेकअप जनरली होता है जब आप 18 से 24 या 25 साल की एज में होते हैं। तब आपका पहला क्रश या स्कूल मेट या सोसाइटी मेट या कहीं भी आपके ट्यूशन के मेट, वहां पे आपका होता है पहला क्रश। वहां होता है आपको पहली बार प्यार, और वो लाइफ का बेस्ट फीलिंग होता है। और आपको लगता है कि इस महान इंसान के साथ आप आपकी पूरी लाइफ निकालने वाले हैं। वेरी गुड। 1-2 साल वो महान इंसान के साथ आप घूमते हैं, बातें चीतें करते हैं, और भी कुछ चीजें होती है जिसे कुछ लोग प्यार कहते हैं। और फिर आता है द मोस्ट अवॉइडेड डे ऑफ एनी रिलेशनशिप, और वो है ब्रेकअप। तो वो होता है ब्रेकअप। ये काफ़ी फिर दर्दनाक हालात होते हैं, और फिर कई लोग इससे सालों तक रिकवर नहीं कर पाते हैं। और ये फाइनेंशियल डिप्रेशन के बाद सेकंड टाइप ऑफ डिप्रेशन है, जो काफ़ी हैवी हमारे ऊपर इफेक्ट करता है। एक फेज होता है हर इंसान की लाइफ से, तो उसमें से गुजरना बहुत ज़रूरी है। और मैं आपका पूरा दर्द समझता हूँ। बहुत बुरा हुआ, उसने आपको छोड़ दिया, बहुत ही गलत हो रहा है। ये सच्चा प्यार मिलता ही नहीं है। कुछ केसेस में मिलता है, पर उसके लिए प्यार वाला वीडियो तो हम बाद में करने वाले हैं ना। तो अभी तो हम ब्रेकअप पे चल रहे हैं। तो ये हो गया ब्रेकअप। 18 से 25 में लव यू वगैरह वगैरह जो चल रहा होता है, उसके बाद वाला। फिर अगला स्टेज आता है डिवोर्स। जब आप 30 to 40 के हो जाते हैं या 45, ये है वो फेज का टाइम, डिवोर्स। ये भी बहुत ही फन इवेंट होता है लाइफ में। जनरली क्या है, इंडिया में अरेंज मैरिज कराया जाता है। अरेंज मैरिज और लव मैरिज पे भी एक वीडियो बनाना। तो जनरली इंडिया में अरेंज मैरिज कराया जाता है। आपको आपका स्पाउस पसंद नहीं होता है, आपके ऑलरेडी 2-3 बॉयफ्रेंड या 1-2 गर्लफ्रेंड रहे होते हैं, या क्रश रहे होते हैं, या जिनसे आप मैरी करना चाहते हैं। तो वो होता है एक सीन। तो जब इंसान 30 to 45 की रेंज में कभी भी ये अच्छे विचार आते हैं कि अब मुझे डिवोर्स ले लेना चाहिए, ये बंदे के साथ मेरा नहीं जम रहा है भाई, मुझसे ना हो पाएगा, हमसे ना हो पाएगा। तो वो भी एक फेज है, क्योंकि आप दोनों की आइडियोलॉजी अलग होती है, आप कंपेटेबल नहीं हैं, और आपको एक साथ एक ही लाइक माहौल में आपको जबरदस्ती डाल दिया गया है, और यू बोथ आर नॉट वेरी हैप्पी। सो आप सोचते हैं कि इससे बेटर मैं अलग हो जाऊं। तो ये हो गया सेकेंड फेज ऑफ लाइफ। अब आता है थर्ड फेज ऑफ लाइफ। थर्ड फेज ऑफ लाइफ है सेपरेशन। आप 2 फेज से पास हो गए। फिर अराउंड 45 to 60 ईयर्स आपकी लाइफ की ये जो एज है, उसमें आपको लगता है कि इस पार्टनर के साथ अब मैं और नहीं रह सकता, नहीं रह सकती। I just can't tolerate him. I just can't tolerate her. She gets on my nerves. मेरी नर्व्स पे मेरा सिर खा जाती है, मैं तंग आ गया हूँ इससे, एंड आई वॉन्ट टू बी सेपरेटेड। सेपरेशन में क्या होता है कि कोर्ट के लॉज इफेक्ट में आते हैं। आप फाइनली आप डिवोर्स ले लेते हैं, प्रॉपर्टी मिली जो भी आपने बनाई होती है वो बांट लेते हैं। कई केसेस में किसी को ज़्यादा फायदा हो जाता है, किसी को ज़्यादा लॉस हो जाता है, बट ये सेपरेशन के साइड इफेक्ट्स हैं। तो ये 3 लम्हे हैं आपकी लाइफ के, जो आपके लिए बहुत ही मुश्किल रहेंगे, और आप आज नहीं तो कल इनसे गुजरने ही वाले हैं। और इसीलिए तो मैंने ये चैनल बनाया है कि आप जो प्रॉब्लम आने वाली है उसको आप हेड ऑन फेस करिए। आप आज ही उसका सॉल्यूशन कर दीजिए, ताकि कल वो प्रॉब्लम ना आए। तो सॉल्यूशन क्या है? ये तीनों फेजेस से निकलने का सॉल्यूशन क्या है? फॉर अ गर्ल एंड फॉर अ बॉय, दोनों के लिए सॉल्यूशन देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं कोई भी जेंडर बायस हूँ नहीं, लड़के का फायदा, लड़की का फायदा, वो सब नहीं। सही होना चाहिए। देखिए, किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए इस लाइफ में, और वही हमारा काम है। तो लड़के के केस में अगर आप सोच रहे हैं ब्रेकअप का, तो ठीक है, पहले स्टेज की बात करिए। अगर लड़के के केस में आप ब्रेकअप कर रहे हैं तो ठीक है, यू शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन योर करियर। तुम्हारे करियर पे ही तुम्हें फोकस करना चाहिए। और देयर आर प्लेंटी ऑफ गर्ल्स इन द वर्ल्ड। एक ही लड़की के पीछे पूरी दुनिया बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। देयर इज नो मीनिंग बिहाइंड इट। सेकंड है डिवोर्स। डिवोर्स में एज अ मैन आपको कई बार एज अ मैन यू हैव टू टेक अ स्टेप बैक। कई बार आपकी वाइफ की बातें आपको मान लेनी चाहिए। कई बार वो इनप्रैक्टिकल भी होती है, कई बार वो बहुत ही इमोशनल होती है, बट स्टिल आई वुड सजेस्ट टू लेट इट गो।
सेकेंड स्टेज में जब डिवोर्स की बात आती है तो थोड़ा बहुत जाने दीजिए, ट्राई करिए कि वैसा ना हो, तो वो बेटर रहेगा। और थर्ड स्टेज जब सेपरेशन की बात आई गई है और साथ नहीं रह सकते, तो एज अ गाय आई वुड सजेस्ट कि आप आपकी फैमिली और खुद को प्रोटेक्ट करें, क्योंकि आजकल वर्ल्ड बहुत ही अनफेयर है, मैन के लिए मुश्किल भी है, बहुत धीरे धीरे बहुत हार्ड होता जा रहा है। लॉज भी मोस्टली कंट्री में और वर्ल्ड में सारे लॉज मोस्टली फीमेल्स को ही फेवर कर रहे हैं। सो जस्ट व्हेन यू डिसाइड कि फाइनली अब सेपरेट होना ही है, सो जस्ट बी केयरफुल एंड टेक केयर ऑफ योर फैमिली। आपके बच्चे, आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली की साइड का ध्यान रखिए कि उन्हें आपकी वजह से कोई लॉस या ट्रॉमा फेस ना करना पड़े। अपोजिट नाउ के फॉर अ गर्ल, व्हेन यू आर अ यंग गर्ल, जब तुम यंग लड़की होती हो तो बहुत सारे बॉयज और मैन तुम्हें अप्रोच करते हैं बिकॉज दे लाइक यू लुक ब्यूटिफुल, एंड यंग गर्ल किसे डेट करना पसंद नहीं है, ओके राइट। सो एट दैट टाइम गर्ल के केस में यह है कि शी हैज टू मेक अ लॉन्ग डिसीजन, लाइफ का बहुत बड़ा डिसीजन उन्हें बहुत छोटी एज पे लेना होता है। अराउंड 18 to 25 में उन्हें शी हैज टू टेक अ वेरी बिग डिसीजन कि मैं पूरी लाइफ कहाँ स्पेंड करना चाहती हूँ। प्लस गर्ल्स के लिए हमारे कल्चर में दे हैव टू मूव आउट, उन्हें उनकी फैमिली से मूव आउट करके अपने बॉयफ्रेंड, हस्बैंड और फ्यूचर में एक्स हस्बैंड के वहाँ जाके रहना होता है। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड डिसीजन होता है, वो काफ़ी यंग होती है और ज़्यादातर इसीलिए ये डिसीजन उनके पेरेंट्स लेते हैं। आई डोंट रिकमेंड दैट, आपकी लाइफ आप खुद डिज़ाइन करिए, पर ठीक है अगर आपके पेरेंट्स कुछ अच्छे डिसीजंस ले रहे हैं तो वो भी गो विद द फ्लो, ठीक है। तो पहला स्टेज ये जो भी है। सेकंड स्टेज ये होता है कि जब गर्ल बार वर्क करती है, शी स्टार्ट्स अर्निंग या शी डज नॉट स्टार्ट अर्निंग, बट उनके हस्बैंड जब उन्हें बहुत टॉर्चर करते हैं या उनको शांति से नहीं रहने देते हैं, तो शी डिसाइड्स दैट आई वांट टू लीव दिस मैन। और कई केसेस में ये भी होता है कि गर्ल्स दे जस्ट वांट टू लीव अ पर्टिकुलर मैन, उन्हें कोई दूसरा उनका कोई क्रश या अफेयर भी नहीं होता है, तो आई टोटली अंडरस्टैंड, बस उन्हें उस व्यक्ति के साथ नहीं रहना होता है बिकॉज शी इज नॉट हैप्पी विद इट। तो उस केस में मैं भी गर्ल्स को भी यही कहूँगा कि गेट टू नो योर मैन फर्स्ट थिंग इज टू गेट टू नो योर मैन। उन्हें क्या पसंद है, वो उनकी लाइक्स क्या है, क्या डिसलाइक्स है, तो अगर उनसे आप कंपेटेबल होने का ट्राई करोगे तो 90 केसेस में कंपेटेबिलिटी आ जाएगी। 10% केसेस में अगर कोई बहुत ही साइको है और बहुत ही लाइक अलग ही टाइप का इंसान है, तो 10% केसेस में यू शुड लीव हिम, लाइक और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, और फिर आपको आपकी लाइफ और आपके बारे में सोचना चाहिए। और थर्ड केस में जब गर्ल की भी एज आई थिंक 40 to 60 हो जाती है और तब वो सेपरेट होने का सोचती है, तो दैट इज ऑल्सो वेरी टफ टास्क, क्योंकि एज अ वुमेन लाइक आपको बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी है। एंड आई नो ऑल द गर्ल्स जो ये वीडियो देख रही है, जनरली मैं गर्ल्स के लिए कंटेंट इतना बनाता नहीं, बट रिसेंटली मुझे लगा कि मुझे उनके लिए भी कुछ कंटेंट बनाना चाहिए। तो जब आप लाइफ के एंड स्टेजेस में होते हैं, एंड और लाइक नियर द एंड, तब ऐसे मेजर डिसीजंस लेने से पहले यू हैव टू कंसिडर कि आप क्या करेंगे रिमेनिंग ऑफ द लाइफ के लिए, आपका एम क्या है और आप किस दिशा में इस जीवन को ले जाना चाह रहे हैं। तो ये हो गए कुछ टिप्स फॉर बॉयज गर्ल्स, और टॉपिक है ब्रेकअप, डिवोर्स या सेपरेशन। ये टॉपिक के बारे में हमारे कंट्री में बिल्कुल बात नहीं होती है और बहुत बड़ा टैबू भी है, पर मॉडर्न सोसाइटी में ये सब चीज़ें प्रिविलेंट है, काफ़ी कॉमन है, और अगर मैं नहीं बोलूँगा तो कौन बोलेगा। तो ये मैं समझता हूँ कि ये मेरी एक जिम्मेदारी है कि मैं सही दिशा में लोगों को ले जाने का प्रयत्न करूँ। ऑब्वियसली अल्टीमेट डिसीजन तो आपका ही रहता है, हमेशा आपकी ही लाइफ है, और जो भी आप चॉइसेस लेंगे वो ही आपकी लाइफ और आपका फ्यूचर शेप करेंगे। ऑन दैट नोट मिलते हैं फिर, अगला वीडियो थोड़ा पॉजिटिव रहेगा। आज अगर किसी को बुरा लगा हो तो सॉरी। ओके, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे अहेड, नमस्ते।